इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं आईआईटी जेईई एडवांस 2022 के अंदर आए हुए क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो आईआईटी जेईई एडवांस, ठीक है, जेईई एडवांस 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्टिक्स से ही आता है। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में हम डील करते हैं। तो देखो, ए रोड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर मेक एन एंगल 2 पाई बाई 3 रेडियन with the principal axis the thin convex lens. So the lens has a focal length of 10 centimeter and it is placed at a distance of 40 by 3 centimeter from the object as shown in this figure to the height of the image, ये है सेंटीमीटर, एंड एंगल द विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस अल्फा। तो देखो एन की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो समझते हैं एक बार ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो किसी भी एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इस लेंस से जो डिस्टेंस है वो है 40/3 सेंटीमीटर, और जो ये जो ऑब्जेक्ट है जो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो आपके पास 2 सेंटीमीटर की है। लेंथ कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, एंड जो इसकी फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो 40/3 है। तो देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अब हम सबसे पहले कुछ निकालते हैं। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये हम जानते हैं सब। ठीक है, ये होता है लेंस के अंदर। तो देखो 1/f की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू 1/v। v क्या है हमारे में, ये डिस्टेंस है ये वाली। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, माइनस 1/u। अब u की वैल्यू कितनी है 40/3, कितनी है 40/3। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना इधर कोई चीज है तो u यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो 1/10 माइनस 3/40 इज इक्वल टू 1/v की। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा कि यहाँ से में 40 एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, ठीक है, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/v के। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी v की वैल्यू जो बनेगी वो हो जाएगी 1/40 के। तो जो v हमारे पास निकल के आएगा वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ आया यहाँ तक? तो ये हमारे पास यहाँ तक v की वैल्यू हमारे पास आ गई है। क्या ये v की वैल्यू है। ये अब समझाता है ये कौन सी है। तो देखो ये जो है वो ये वाली डिस्टेंस है, कितनी, कौन सी, सॉरी ये वाली डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी रुको, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये है आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। ये हमारी v। अब देखो अब आगे हम ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है, तभी तो हम एंगल निकाल सकते हैं। उसके बाद हम tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे अगर ये डिस्टेंस हमें मिल जाए तो। ठीक है, चलो तो हम निकालते हैं इस डिस्टेंस को भी। तो देखो अब क्या कहा है कि ये हमारे पास ये हो गया अक्ष, ये एक्सेल हो गया, और यहाँ पर ये मिरर कर दिया हमने, मिरर है, सॉरी मिरर क्यों, लेंस। ठीक है, ये है लेंस। यहाँ पर जो रोड है वो कितनी डिग्री का एंगल बना रही है, 120 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देखो अगर इसके कंपोनेंट हम डिवाइड करें तो कंपोनेंट क्या होंगे इसके, ये हो जाएंगे इसके कंपोनेंट L कोज 60 डिग्री और L साइन 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, L/2 कोस 60 डिग्री की वैल्यू है, और L की जो है लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। समझ आया? अब देखो यहां से यहां तक की जो, यहां तक तो है ये 1 सेंटीमीटर, और यहां तक है ये 40/3 सेंटीमीटर। कितना
40/3 सेंटीमीटर। तो देखो अब ये 40/3 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, तो ये जो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 40/3 प्लस 1 हो जाएगा 43/3। इसका मतलब है ये जो पूरी डिस्टेंस है ये हो जाएगी 43/3 के। समझ आए यहाँ तक? चलो तो अब डिस्कस करते हैं आगे। तो देखो अब एक बार और इसका मैं बना लेते हैं। ये क्या हुआ, ये जो थी हमारे पास लेंस था और यहाँ पर जो वस्तु रखी हुई है उसकी जो इस लेंथ से लेंथ देखी जाए तो वो कितनी आ रही है हमारे पास, वो आ रही है 43/3 की। ठीक है, अब हमें निकालना है आगे। तो देखो हमें पता है कि 1/f बराबर होता है 1/v-1/u के। तो 1/f तो 10 सेंटीमीटर है इज इक्वल टू 1/v-1/u कितना है आपके पास, u हमारे पास 43/3 है। ठीक है, अब ये क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए था, यहाँ पे आकर ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर की जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव आएगी। तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 3/43 इज इक्वल टू 1/v के। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये मैंने एलसीएम ले लिया तो ये 43 बार चला जाएगा और ये जो जाएगा वो कितने बार जाएगा, ये जो जाएगा हमारा ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, 30 हो जाएगा 1/v के। तो ये हो जाएगा 13/40 इज इक्वल टू 1/v के। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो तो जो v की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आएगी 430/13 के। आई समझ? अभी रुको, अभी देखो देखो इसे कि यहाँ तक कि हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है ये वाली, अब हमने यहाँ से लिया है, यहाँ से ली थी ना ये टोटल डिस्टेंस, तो इसका मतलब है ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास निकल गई। अभी कितनी निकल गई, वो निकल गई 43/13। ठीक है, यही है ना? ठीक है, ये निकल गई। लेकिन हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 40 है, तो इसे मैं यहाँ से घटा देता हूँ और ये निकल रह जाएगा हमारे पास। तो देखो 430 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 40। ठीक है, तो ये जो आएगी वो हो जाएगी 430 माइनस 13 चुके 52 520/30। तो ये बचेगा हमारे पास 90/13। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है हमारे पास 19/30 90/30। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें पता है कि tan अल्फा वाला tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लेंथ बाई बेस के। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास 13/√30/√3 इंटू 13 इंटू बेस आएगा तो बेस 19/30, तो ये हो जाएगा 13/90 के। ठीक है, तो देखो इससे तो ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ, और ये जाएगा आपके पास 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बराबर हो जाएगा आपके पास √3/3 के। इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1/√3 के। तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। तो अल्फा बराबर हो जाएगा π/6 के। ठीक है, अर्थात π/n। तो n की जगह हमारे पास आ गया 6। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा, जो यहाँ पर n की जो वैल्यू बतानी थी वो कितनी आएगी 6, n बराबर आ जाएगा 6, राइट आंसर। ठीक है जी, इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।